Welcome back students. Welcome to my channel Life Science Biology by नीरज प्रसाद। आज हम देखने वाले हैं डिजीज मलेरिया और देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू। Malaria. It is a disease caused by protozoa, that is plasmodium. अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करता है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है वो है मलेरिया। जो मलेरिया है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड कुछ टेम्परेट जोन में मिलते हैं। पहले क्या था, ये मानते थे कि जो मलेरिया है वो कॉज होता है फाउल गैसेस से। ये जो गैस कहाँ से बाहर आती थी? मार्शी एरिया में से। इटालियन के अंदर जो मलेरिया है उसका मीनिंग देखें, माला। माला मतलब क्या? बैड। और एरिया मतलब क्या? एयर, दैट इज बैड एयर। ये जो टर्म मलेरिया है इट वॉज गिवन बाय मैक्यूलॉच in 1837। जो प्लाज्मोडियम है उसकी बहुत सारी स्पीसीज मलेरिया कॉज करती हैं, लेकिन जो मेन चार है जैसे कि हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। ये चार मेन स्पीसीज है जो कॉज करती है मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स लेवेरन ने। प्लाज्मोडियम मलेरिया को भी इसने डिस्कवर किया था चार्ल्स लेवेरन ने। जो प्लाज्मोडियम ओवल है इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीफन, एंड जो हमारा फाल्सीफेरम है इसको डिस्कवर किया था वेल्च ने। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो एक साइंटिस्ट थे लेंसिसी, उन्होंने क्या बोला, जहाँ पर मस्कीटो होंगे, जहाँ पर मस्कीटो होंगे वहाँ पे क्या होगा? मलेरिया डिजीज होता है। ये लेंसिसी ने कहा। फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं रिचर्ड पेफर। उन्होंने क्या बोला कि कोई ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया में। इसी ब्लड सकिंग इंसेक्ट का रोल है इसमें ट्रांसमिशन के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट है पैट्रिक मेंशन। उन्होंने क्या बोला
जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है वो कौन है? मॉस्किटो है। सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मॉस्किटो क्या करता है, हमारा मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। और इन 1897 इंडियन आर्मी डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक रिलेशनशिप दी बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। और साथ में उन्होंने डिस्कवर किया जो प्लाज्मोडियम के जो oocyte होते हैं, किसके अंदर, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। कब डिस्कवर किया था? ऑन 20 अगस्त। इसलिए 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं एज मॉस्किटो डे। सो इसलिए जो हमारे रोनाल्ड रॉस थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर। एक साइंटिस्ट थे बी ग्रेसाई, उन्होंने डिस्कवर किया लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन फीमेल एनाफिलस मस्किटो। That was in 1917. In 1885 गोल्की ने स्टडी किया एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। आरबीसी के अंदर। फिर इन 1948 ए शॉट ने स्टडी किया मलेरियल पैरासाइट इन लिवर। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। सो अब देखिए आगे। सो 4 टाइप के मलेरिया इन्फेक्शन होते हैं। सो देयर आर mainly 4 types of plasmodium infection.
जो मलेरिया कॉज करता है। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। ये कॉज करता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। जिसमें क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप की मलेरिया कॉज करता है। इसमें क्या होगा, जो अटैक है, फीवर अटैक है, वो डेली या फिर रिकर करेगा एवरी 48 आवर्स के बाद, या फिर वो इरेगुलर रहेगा, स्पेसिफिक नहीं होता है। ये जो मलेरिया डिसीज है, इसको बोलते हैं हम सबटर्शियन मलेरिया या फिर क्वाडिटियन मलेरिया या फिर इसको बोलेंगे सेरेब्रल मलेरिया। या फिर इसको बोलेंगे ब्लैक वाटर मलेरिया। अब इसमें क्या हो रहा है, अब जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो उसका हीमोग्लोबिन है वो यूरिन से पास होगा, तो जो ब्लड है, सो जो यूरिन है, इट अपीयर्स डार्क रेड। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कॉज करता है बेनिंग टर्शियन मलेरिया। इसका मतलब क्या है, वो हर थर्ड डे पे अटैक करेगा, मतलब हर 48 आवर्स के बाद अटैक करेगा। जो रिकरेंट अटैक है, जो रिकरेंट अटैक है, उसे बोलते हैं हम पैरोक्सिम्स, मतलब सडनली कोई इन्फेक्शन तुरंत बढ़ जाना। ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला मलेरिया है, वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में मिलता है। ये जो वाइवेक्स वाला मलेरिया है, ये जो वाइवेक्स वाला मलेरिया है जो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में मिलेगा, वही इंडिया में भी होता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कॉज करता है क्वार्टेंट मलेरिया, जो अटैक करेगा ऑन 4th डे
that is after 72 hours. ये मलेरिया कॉमन नहीं है. नंबर 4 है प्लाज्मोडियम ओवल, जो कॉज करता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया. It is same as Benign malaria, जो सिर्फ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में होता है. सो देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट. ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो पैरासाइट है वो है डाइजेनेटिक पैरासाइट. अब डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब क्या? ऐसे पैरासाइट जिसके दो होस्ट होते हैं. पहला प्राइमरी होस्ट और सेकेंड इज सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट मतलब ऐसा होस्ट जिसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी होस्ट. तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो. जो सेकेंडरी होस्ट है दोस आर अदर मैमल्स. उसमें हम बात करें तो ह्यूमंस, मंकी एक्सेट्रा. लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं मलेरिया, मंकी को मलेरिया नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में. सो हम देखने वाले हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं. पहला है फेज ऑफ ग्रोथ एंड सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन. जो किसमें होता है वो होगा मैन के अंदर. मैन मतलब ह्यूमन के अंदर, और इसको बोलते हैं हम सिजोगोनी. दूसरा है सेक्सुअल फेज. अब इस जो सेक्सुअल फेज है स्टार्ट होगा इन ह्यूमन, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होगा? मॉस्किटो के अंदर. तो ये जो सेक्सुअल फेज है इसको बोलते हैं गैमोगोनी.
जो तीसरा फेज है सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, जो होता है मॉस्किटो के अंदर। उसको बोलते हैं हम स्पोरोगोनी। सो हमारे 3 मेन फेज हैं। पहला फेज है सिजोगेनी, दूसरा है गेमोगोनी, तीसरा है स्पोरोगोनी। तो अल्टीमेटली इस सब मिला के देखें तो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा हमारा ह्यूमंस के अंदर, और कहाँ जाएगा वो मॉस्किटो के अंदर, और इस तरह वो कंटिन्यू करेगा। सो पहला होस्ट है ह्यूमन, सो जैसे ही कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा एक हेल्थी इंडिविजुअल को, तो क्या होगा, जो पैरासाइट है, जो है हमारा स्पोरोजोइट्स, जो हमारे मॉस्किटो के सलाइवा में होते हैं, ये कहाँ एंटर करेगा, इट एंटर्स इन ब्लड। सो जो हमारा स्पोरोजोइट है, ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर ह्यूमन। इसका मतलब क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो इन्फेक्शन आता है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ही आता है। और स्पोरोजोइट क्या है, एक टाइप का स्टेज है किसका, प्लाज्मोडियम का। अब जैसे ही ब्लड में आएगा तो ब्लड के अंदर करीब 30 मिनट्स रहने के बाद जो स्पोरोजोइट है वो एंटर करेगा लीवर के अंदर, एंटर्स इन लीवर। सो देखते हैं हम लीवर के अंदर क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम लीवर, दैट इज हेपेटिक सिजोगोनी। तो इसके अंदर हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और दूसरा पढ़ेंगे हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। सो फर्स्ट है हमारा प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसमें क्या होगा, जो हमारा स्पोरोजोइट है, जो स्पोरोजोइट है ये क्या करेगा, खुद के लाइटिक एक्शंस है वो एंटर होगा हमारे कहाँ पे, हेपेटिक सेल के अंदर। जो हमारे यहाँ पे जो स्पोरोजोइट है उसकी साइज़ की बात करें तो होता है 10 to 12
माइक्रोन। सपोज करो ये हमारा लीवर सेल है, लीवर का न्यूक्लियस, और ये हमारा स्पोरोजोइड। अब क्या होगा, जो हमारा स्पोरोजोइड है इसके अंदर एंटर कर लेगा और खुद की साइज बढ़ा लेगा बाय कंज्यूमिंग व्हाट, उसकी साइज इंक्रीज करेगा। अब ये जो स्पोरोजोइड था इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब ये जो स्पोरोजोइड था ये कंडीशन को बोलते हैं हम सीजोन्ड। अब सीजोन्ड है, ये कवर हो जाएगा उसके साइटोप्लाज्म से, और जो लीवर सेल है वो लाइस होगा, और रिलीज करेगा बहुत सारे पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे हम क्रिप्टोजोइड्स। मोर देन 1000 क्रिप्टोजोइड्स पर सेल बाहर आएंगे। अभी जो क्रिप्टोजोइड्स हैं वो एंटर होगा एक हेल्थी लीवर सेल के अंदर, वापस वो फॉर्म करेगा सीजोन्ड। और वापस से फॉर्म करेगा ये अब इसको बोलेंगे हम मेटा क्रिप्टोजोइड्स। ये भी होता है करीब 1000 पर हेपेटिक सेल्स। अब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम नंबर 2, दैट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। मतलब सेम रिपीट होगा, क्या बोलेंगे इसको, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब ये जो मेटा क्रिप्टोजोइड्स हैं वो वापस एंटर करेंगे हमारे लीवर सेल के अंदर और डिवाइड करेंगे, और लेटर क्या हो जाएंगे, वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। उसको बोलते हैं हम माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स। अभी जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स हैं, नाउ दे आर रेडी टू इन्वेड इन आरबीसी। ये जो हमारा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है जो प्लास्मोडियम फाल्सिफारम है उसके अंदर नहीं होता है। अब देखते हैं हम प्री पेटेंट पीरियड। अब प्री पेटेंट पीरियड मतलब क्या, दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय प्लास्मोडियम in hepatic schizophrenia, या फिर आप बोल सकते हो जब इन्फेक्शन हुआ था तब से लेकर वो
आरबीसी में कब घुसेगा वो पीरियड को बोलते हैं हम प्री पेटेंट पीरियड। ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम वाइवेक्स, ये जो है इट टेक्स 9 days। जो ओवेल है इट टेक्स 9 days। मलेरिया है जो लेता है 15 days। और जो फाल्सीपारम है, वो लेता है 5 days। 5 days क्यों लेता है? क्योंकि इसके अंदर जो हमने देखा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, नहीं होता है। क्लियर है? अब क्या होगा हमारा? अब स्टार्ट होगा हमारा एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। सो हम देखते हैं अब अब आएगा हमारा एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। और जैसे ही हमारे जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड्स है या सिंपली माइक्रो क्रिप्टोजोइड्स जो कहाँ एंटर करेंगे, एंटर्स इनटू आरबीसी। और क्या करेंगे? दे स्टार्ट फीडिंग ऑन हीमोग्लोबिन। और क्या बन जाएंगे? वो बन जाएगा ट्रोफोजोइट। जैसे ही आरबीसी में जाएगा वो हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट करेगा और जो स्टेज बनेगा उसको बोलेंगे ट्रोफोजोइट्स। सपोज करो अपना आरबीसी ये एंटर हुआ माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट। यहाँ पे क्या करेगा? कंज्यूम्स हीमोग्लोबिन और ये क्या बन जाएगा? that is ट्रोफोजोइट। अब जो ट्रोफोजोइट है इसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल
जिससे वैक्यूल डेवलपमेंट होगा, ये इसका वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल। जैसे ही वैक्यूल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस इसको साइड पे पुश करेगा, सो ये जो स्टेज है उसको बोलते हैं हम सिग्नेट रिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है एकदम पेरीफेरी पे आ जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम सिग्नेट रिंग स्टेज। अब एक कंडीशन के बाद क्या होगा, जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो अपना अनइवन शेप ले लेगा, उसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। अब जैसे ही ये अमीबॉइड स्टेज बनेगा तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बनेगा हेमोजिन ग्रैनुअल्स। अब जो एमीबॉइड स्टेज था वो फॉर्म करेगा सीजोन्ड, और जो आरबीसी है उसके अंदर फॉर्म करेगा ग्रैनुअल्स। इसको बोलते हैं हम स्कफनर्स ग्रैनुअल्स। जो होता है प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये आरबी अल्टीमेटली क्या होगा, अब ये आरबीसी रप्चर होगा, साथ में क्या बाहर आएगा,
हेमोजोइन, और ये जो स्टेज बनेंगे इसको बोलते हैं हम मेरोजोइड्स। 16 मेरोजोइड्स पर आरबीसी। अभी जो हेमोजोइन बाहर आ रहा है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल फीवर। सो जो मलेरिया है इसके 3 डिफरेंट होते हैं स्टेज। नंबर 1 दैट इज रिगो स्टेज। उसमें क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे क्या होगा, शिवरिंग। सेकेंड कंडीशन है फेब्राइल स्टेज। इसके अंदर टेम्परेचर राइज होगा। और जो थर्ड है डीफेवरेसेंट स्टेज। इसके अंदर स्वेटिंग एंड टेम्परेचर ड्रॉप होगा। सो जो 5x है और जो ओवेल है वो लेते हैं अराउंड 48 आवर्स, और जो मलेरिया है एंड जो फाल्सीपारम है ये लेगा 72 आवर्स। जो फाल्सीपारम होगा अराउंड 24 आवर्स। अब आते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा टाइम पीरियड इन्फेक्शन होगा तब से लेकर जो फर्स्ट फीवर आएगा उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम वाइवेक्स की बात करें एंड ओवेल की बात करें, वाइवेक्स एंड ओवेल के देखा है तो 14 to 15 डेज। दूसरा है हमारा मलेरिया, वो लेता है 30 डेज। और जो फाल्सीपारम है वो लेता है 9 डेज। अब जो थर्ड कंडीशन है दैट इज गैमेटोसाइटोगोनी, या इसको बोलेंगे हम गैमोगोनी। So after several एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एक टाइम ऐसा आएगा जो पैरासाइट है वो डिवाइड करना छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन वो आरबीसी में एंटर करेगा और फॉर्म करेगा वो गैमेटोसाइट।
इसको बोलेंगे गैमेट्स। जो मलेरिया फीवर है उसके उसके भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अभी जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है ये स्पेसिफिक टाइम लेता है। अगर हम एग्जांपल देखें और ये फॉर्म करेगा माइक्रो गैमेटोसाइट। जो माइक्रो गैमेटोसाइट होता है वो फॉर्म करेगा आगे जाके मेल गैमेट और ये फॉर्म करेगा फीमेल गैमेट। अभी जो माइक्रो गैमेटोसाइट है ये जो ह्यूमंस के अंदर इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता बिकॉज दे रिक्वायर लो टेम्परेचर। सो इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? मॉस्किटो के अंदर। अब देखते हैं रेस्ट मॉस्किटो में क्या होता है। मॉस्किटो, अब इसके अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होता है गैमेटोसाइट्स। अब ये कैसा होगा? जब एक हेल्दी मॉस्किटो, हेल्दी फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो bites infected human। तो जब एक फीमेल, हेल्थी फीमेल बाइट करेगी इन्फेक्टेड ह्यूमन को तो उसके ब्लड से जो गैमेटोसाइट है कहाँ जाएगा? फीमेल के माउथ में जाएगा। सो अल्टीमेटली जो गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट कहाँ पहुँच जाएगा? वो पहुँच जाएगा गट ऑफ मॉस्किटो। लेकिन यहाँ बात यह है जब वो ब्लड सक करेगी तो गैमेटोसाइट्स के अलावा सिग्नल, रिंग स्टेज, सीजोन स्टेज ये सब भी गट में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हमारे गैमेटोसाइट है इसके पास एक प्रोटीन रहता है, इसको बोलते हैं एंटी एंजाइम। बाकी सबके पास नहीं रहता। तो क्या होगा? गट ऑफ मॉस्किटो इन सबको किल कर देगा और सिर्फ गैमेटोसाइट सर्वाइव करेगा। नाउ मूविंग टू सेक्सुअल साइकिल। जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स था माइक्रो गैमेटोसाइट है वो क्या करेगा? एग्स फ्लैजेलेशन करेगा
और फॉर्म करेगा वो 4 से 8 मेल गैमेट्स। और जो मैक्रोगैमेटोसाइट था वो फॉर्म करेगी सिंगल फीमेल गैमेट। ये माइक्रोगैमेट ये फॉर्म करेगा एक्सफ्रेजुलेशन और ये फॉर्म करेगा गैमेट्स। दिस इज मेल गैमेट। ये फीमेल गैमेटोसाइट इसने फॉर्म किया फीमेल गैमेट, और ए फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और ये फॉर्म करेंगे ज़ाइगोट। अब जो ज़ाइगोट है ये बन जाएगा मोटाइल उसको बोलते हैं ओकाइनाइड। अभी जो ओकाइनाइड है स्टमक वॉल से ऊपर जाएगा और डेवलप करेगा सिस्ट वॉल। अब ये जो सिस्ट है और डेवलप करेगा और फॉर्म करेगा स्पोर्स। अब इसको बोलते हैं हम स्पोरोब्लास्ट। जो स्पोरोब्लास्ट है फटेगा यहाँ से और रिलीज करेगा स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स का एंटर करेंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अगर वापस इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट करेगा हेल्थी इंडिविजुअल को तो प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। सो ये हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो। अब एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ मलेरियल साइकिल। सो ओवरव्यू देखते हैं। इन्फेक्टेड मस्कीटो ने बाइट किया,
हेल्थी इंडिविजुअल को। तो जो मस्कीटो के सलाइवा के अंदर जो पैरासाइट था वो थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जो लीवर सेल है उसके अंदर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स। अब जो क्रिप्टोजोइट्स जाएंगे हमारे आरबीसी के अंदर, वहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो पैरासाइट बना वो फॉर्म करेगा फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट। यहाँ तक होगा हमारे ह्यूमंस के अंदर। अब जब हेल्थी मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड मेल को, तो मॉस्किटो के गट के अंदर फॉर्म क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्म होगा और फीमेल गैमेट फॉर्म होगा और फॉर्म करेगा जाइगोट। ये जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा और इसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या बन जाएगा, स्पोरोजोइट। फिर से अगर ये मॉस्किटो बाइट करेगा हेल्थी इंडिविजुअल को तो प्रोसेस चलता रहेगा। सो देखते हैं मलेरिया कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मस्कीटो को मार देंगे तो मलेरिया फैलेगा ही नहीं। मस्कीटो जो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो है फ्रेश वाटर में एग ले करती है, तो वहाँ पे ऑयल फिल्म बनाने से वहाँ पे मस्कीटो ग्रो नहीं होगा। या फिर हम जो एक फ़िश है गैम्बूसिया फ़िश, वो होती है लार्विवोरस, अगर हम छोड़ देंगे पानी के अंदर, अगर मस्कीटो ने एग ले किया तो उसके लार्वे को ये फ़िश खा जाएगी। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मस्कीटो रेपेलेंट्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग लाइक क्यूनाइन, क्लोरोक्विनाइन, प्लाज्मोचिन, मेफ्लोक्विन, पेलुड्रिन, ये सारे ड्रग अवेलेबल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अभी तक कोई भी वैक्सीन बनी नहीं है मलेरिया के लिए। जो क्विनाइन है और क्लोरोक्विन है वो इकोना ट्री में से बाहर निकलता है। सो ये था लाइफ साइकिल ऑफ malarial parasite, that is Plasmodium. Please like this video, subscribe my channel. Thank you.